हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन की हम बात कर रहे थे और श्वसन के बारे में आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पर पढ़ लिया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर किए थे, जैसे कि हम श्वसन क्यों करते हैं, हम हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमने कहा क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ठीक है, तो हमने कहा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ऑक्सीजन ही क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फिर ऊर्जा से हम क्या करेंगे। हमने कहा ऊर्जा से हम सारे काम करते हैं, हम जीवित ही ऊर्जा की वजह से हैं और सारे काम हम ऊर्जा से ही करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे शरीर में जो CO2 है, फिर जो हम बाहर निकालते हैं वो कहाँ से आती है। हमने कहा जब ग्लूकोज टूटा और जब ग्लूकोज टूटने से एनर्जी बनी, तो एनर्जी के साथ साथ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, या निहत श्वसन के द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो भोजन है, भोजन हमें ऊर्जा किस प्रकार से देता है। तो हमने कुछ इस प्रकार की चीजें कही थी कि जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, पाचित भोजन है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था पाचन का, हमने कहा था जब भोजन का पाचन हुआ तो हमारे पास पाचित भोजन आया, हर एक कोशिका को ये पाचित भोजन पहुंचाया गया था। और ये पाचित भोजन क्या था, हमने कहा ग्लूकोज था। जब ग्लूकोज को तोड़ा गया तो ग्लूकोज के टूटने से ऑक्सीजन O2 बनी, ई से एनर्जी बनी एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया है, शरीर से बाहर निकाल दिया है। ऊर्जा का उपयोग हम अपने हर एक काम को करने में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें हमने कहा था सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की हमने बात की थी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बाह्य श्वसन कह रहे हैं। और बाह्य श्वसन में हमने क्या बोला कि जो आपके नासा छिद्र हैं, जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, जो आपके नाक के छिद्र होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, नॉस्ट्रल्स होती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो हमने बोला ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर छोड़ा। इस प्रकार के गैसीय विनिमय को, इस प्रकार के श्वसन को हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बाह्य श्वसन। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, या जिसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीजन ली तो ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई, हमारे फेफड़ों में कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर थे, गुब्बारे जैसी संरचनाएं थी, जिसे हमने एल्वेलाई कहा था। कौन सी है, ये वाली संरचनाएं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन भर गई है। अब जब वहां पर ऑक्सीजन भर गई तो क्या हुआ था, जब अब हम अगर इन बलून जैसे स्ट्रक्चर को हम बड़ा बना ले, ये है, और यहाँ पर आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में आपका क्या होगा, रक्त होगा। वेसल्स क्या होती हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पाइप जैसी संरचना है, इनके अंदर हमारा जो रक्त है वो बहता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, रक्त होगा और यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है, हमने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन भरी रहती है। तो हमने कहा ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में आ जाएगी और हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा कि ये जो रक्त है ये किसी कोशिका से आ रहा होगा और उस कोशिका में ये वाली प्रोसेस हुई होगी और वहां पर क्या बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिल गई होगी। तो हमने कहा यहाँ पर CO2 होगा और ये CO2 फिर से यहाँ इस एल्वेलाई में भर जाएगा। एल्वेलाई यानी कि इस बलून जैसे संरचना में ऑक्सीजन जो भरी थी वो हमने अपने रक्त को दे दी है। रक्त से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के इस गुब्बारे में भर ली है। अब ये जो गुब्बारा है जिसे हम एल्वेलाई कह रहे हैं, वहां से आप देख रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ गई,
फेफड़ों से होते हुए, आपकी विंड पाइप यानी कि आपकी ट्रैकिया से होते हुए, आपकी जो नेजल कैविटी है, जो हम क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं, नेजल कैविटी से आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नासा छिद्र हैं, वहां से ये जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाहर निकल गई है। तो यहाँ पर हमने कहा गैसीय विनिमय जो हमारे फेफड़ों में जो एल्विलाई है, ये हमारे फेफड़ों और ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है, यानी कि हमारे रक्त और हमारे फेफड़ों के बीच में जो गैसीय विनिमय हो रहा है, इस प्रकार के श्वसन को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। क्लियर है इतनी बात? अब हमने कहा क्या हुआ, जब जो ऑक्सीजन है हमारे रक्त में चली गई, तो ये रक्त जाएगा कहाँ, किसी ऑर्गन के पास जाएगा, किसी अंग के पास जाएगा, या किसी कोशिका के पास जाएगा। हमने कहा ये गया किसी कोशिका के पास, इसने इस कोशिका को दी ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा और आपको मिली एनर्जी और आपको मिला CO2। सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे की है। हमने कहा गैसीय विनिमय किसके बीच में हो रहा है, हमारे रक्त और हमारी कोशिका के बीच में। पहले गैसीय विनिमय कहाँ पर हुआ था, आपने कहा आपके नासा छिद्र से ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। गैसीय विनिमय आपके नासा छिद्र और आपके इन्वायरमेंट, आपके वातावरण के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसे हम बाह्य क्या कह रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हो रहा है, आपके लंग्स, आपके फेफड़े और आपके जो रक्त है, उसके बीच में गैसीय विनिमय हो रहा है, जिसे हम आंतरिक श्वसन कह रहे हैं। तीसरे प्रकार का श्वसन हम कह रहे हैं हमारी कोशिका और हमारे रक्त के बीच में हो रहा है। क्लियर इतनी बात? कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि क्या चीजें हुई होंगी, ठीक है। तीनों प्रकार के श्वसन आपने पढ़ लिए हैं। तो अब आपके पास हेडिंग आई थी सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपने इस प्रकार की इक्वेशन देखी थी। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, क्योंकि अब आप समझते हैं, अब आप जानते हैं। आपने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कोशिकीय श्वसन हम किसे कहते हैं। हमने कहा कोशिकीय श्वसन या सेलुलर श्वसन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जो भोजन खाते हैं वह कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि सेल में हो रही है, रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए गैस का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है। अब जहां पर भी ये प्रोसेस आपको हमारी बॉडी में मिलेगी वहीं पर रेस्पिरेशन हो रहा है। हमने कहा हमारे फेफड़ों में हो रहा था तो हमने आंतरिक श्वसन कहा, हमारी कोशिका में हो रहा था हमने कोशिकीय श्वसन कहा, हमारी नाक और हमारे बाहरी वातावरण में हो रहा है तो हमने बाह्य श्वसन कहा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि श्वसन के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऊर्जा निकली, ठीक है। तो क्या हमने बोला, हमने कहा सेलुलर श्वसन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जो खाते हैं वो कोशिका के अंदर टूट जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन है उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, ठीक है। ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। और आपको क्या बोला गया है कि जीवित जीवों की सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकीय श्वसन करती हैं। क्योंकि हमने बोला कि हर एक जीव को, चाहे वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी पादप की, किसी जंतु की या किसी सूक्ष्म जीव की, ये सभी बने होते हैं कोशिका से मिलकर के। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है, पहली लाइन जो है हमने क्या बोली है, पहली लाइन हमने बोली है सभी जीव कोशिका से बनते हैं, या सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बनता है। आप को कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम ये कह रहे थे कि सभी जीवों की
सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने बोला सभी जीव जो हैं वो कोशिका से बने होते हैं और सभी जीवों की सभी कोशिकाएं। अब जैसे हम अपनी बात करेंगे, हमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए हम इसे अपने आप को बहुकोशिकीय कहते हैं। हमने कहा जितनी भी कोशिका हमारे शरीर में पाई जा रही है, सभी कोशिकाओं को क्या है, कार्य करने के लिए या वृद्धि करने के लिए या विकास करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमने कहा कि हमें ऊर्जा कब मिलेगी, हमें ऊर्जा कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप मिलती है। ठीक है, हमें ऊर्जा कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो आप चीजों में क्या है यहाँ पर जो रिलेशन है उसे आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सभी में जो जीव होंगे, जीव का मतलब होता है जो लिविंग होंगे, जो जीवित होंगे, अब हमने कहा जीवित, हमें कैसे पता चलेगा कोई जीवित है या नहीं है। लिविंग के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि जो लिविंग होगा उसे वो हमेशा खाना चाहिए उसे। अब वो खाना कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कोई क्या होते हैं, जैसे कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, कोई सर्वाहारी है, ठीक है, कोई सड़े गले पदार्थ को ही अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से जीव होते हैं। हमने कहा, आपने देखा होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर हमने कहा कि जो यहाँ पर क्या होते हैं, जो फंजाई होती है, जो कवक होते हैं, जैसे आपने कहा जो फफूंद लगती है, तो वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो हमने कहा कि चाहे भोजन कुछ भी हो, लेकिन जो जीवित होगा उसे भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। पहला लक्षण होगा, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि जो जीवित होगा उसमें क्या होगा, उसकी वृद्धि और विकास होगा, दोनों चीजों की वृद्धि भी और विकास भी होगा। तीसरा हमने कहा कि उसमें प्रजनन पाया जाएगा। प्रजनन का क्या मतलब है कि वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक बीज बोया और उससे एक नया पौधा बन गया, अब उस पौधे से वो वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष में फिर से क्या लगेंगे, बीज लगेंगे, और उन बीजों से फिर से क्या बनेंगे, प्लांट बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो क्या है, लिविंग है। वैसे हमने कहा कि आप ह्यूमंस में देखते हैं, वैसे आप किसी दूसरी स्पीशीज में देख सकते हैं। तो जो सभी जो जीवित है, जीवों के कुछ कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर। जैसे हमने कहा कि पोषण उनमें से एक है। हमने कहा कि हम सांस ले रहे हैं, वो एक कैरेक्टर है। अब आप कहेंगे कि कोई नॉन लिविंग है, क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई पत्थर सांस ले रहा हो, या कोई जो मेज है वहां पर जो आपकी लकड़ी की मेज है वो सांस ले रही है, या आपके स्कूल की बिल्डिंग सांस ले रही है, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा सांस वही लेगा जिसमें क्या होगा, जीवन पाया जाएगा। तो सभी जो जीव हैं वो कोशिका से मिलकर के बने होंगे, और सभी कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। और ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, ऊर्जा हमें श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है। अब आप सोचेंगे क्या सिर्फ कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप मिलती है, जो हमने बाह्य श्वसन पढ़ा था, जो हमने आंतरिक श्वसन पढ़ा था, उसके बारे में हमने क्या बोला। ध्यान दीजिए, कोशिकीय श्वसन तभी तो हो पा रहा है जब सबसे पहले बाह्य श्वसन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, तब आंतरिक श्वसन हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ, एंड एट लास्ट हमारे पास क्या हुआ, कोशिकीय श्वसन आया, सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हमारी कोशिका में जो है ऑक्सीजन है वो आ गई थी। ये क्या है, रेस्पिरेशन के ही पार्ट है, ठीक है। बस हमने बोला कि जो एंड रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जो एनर्जी हमें मिल रही है, वो तीसरे स्टेप में मिलती है, जो कि क्या है, कोशिकीय श्वसन होता है। क्लियर इतनी बात, आगे पढ़ ले। आगे की लाइन हमें बताती है, द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी श्वसन होगा, हम बात कर रहे हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर श्वसन होगा। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने कहा जब क्या हुआ, पाचन हुआ, तो पाचन मुख से शुरू हुआ,
मुख से शुरू होता है तथा छोटी आंत में पूर्ण होता है। ठीक है, अब जब छोटी आंत में पूर्ण हुआ तो फिर क्या हुआ, पाचन के फलस्वरूप हमें ग्लूकोज मिला। ठीक है, अब हमने कहा कि पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख में शुरू हुई और छोटी आंत में जो है पाचन वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमने कहा कि ग्लूकोज से ऊर्जा हमें फिर क्या हुआ, श्वसन के फलस्वरूप हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। आपने कहा कि जब श्वसन के फलस्वरूप आपको ग्लूकोज से ऊर्जा मिली जब श्वसन के फलस्वरूप आपको ऊर्जा मिली तो क्या हुआ, ये जो श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हमने कोशिका का नाम लिया है, ठीक है, हमने लिया है नाम कोशिका का, तो कोशिका में हम इस प्रकार से हमने कहा ये क्या है, कोशिकीय झिल्ली है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर हमने कहा एक तरल पदार्थ इस प्रकार से भरा हुआ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ। अब जिस कोशिका की हम बात कर रहे हैं कि हम कोशिका से मिलकर के बने हैं, ठीक है, कोशिका में क्या होता है, श्वसन हो रहा है, कोशिका में ऊर्जा बन रही है, तो वो यही कोशिका है। हमने कहा ये है कोशिका द्रव, ये है कोशिका द्रव जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये है केंद्रक, ये है केंद्रक। इसके अलावा जो कोशिका है, कोशिका में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि कहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है, कहीं पर वसा का निर्माण होता है, और हमने कहा कि एक और चीज हमारे पास आती है कुछ इस प्रकार की, डबल मेम्ब्रेन इस प्रकार से। अगर हम इसे बड़ा बनाएं तो ये कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। इस संरचना को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो चीज हम कह रहे थे, जो चीज हम क्या कह रहे थे कि ग्लूकोज टूटा और ग्लूकोज के टूटने से आपको ऊर्जा मिली और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, वो कोशिका के इस भाग में होता है जिस भाग को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आप कितना जानते थे, इससे पहले आप ये जानते थे कि कोशिका में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपघटन होगा, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, लेकिन अब आप और चीज जानते हैं, अब आप चीजों को और डीप में जानते हैं। आपने कहा कोशिका में एक क्या होता है, कोशिकांग होता है, कोशिका का एक अंग समझ लीजिए, कोशिकांग जिसे हम कहते हैं कोशिका का एक अंग होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा पूरा घर है और हमने कहा कि हमारे घर में खाना बन रहा है। एक चीज आपने ये बोली, किसी ने आपको बोला खाना खा लो, आपने कहा नहीं मेरे घर में खाना बना हुआ है, लेकिन फिर आपने कहा कि खाना कहाँ बना हुआ है घर के, एक स्पेसिफिक किचन में बनता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रूम में बनता है, एक विशिष्ट कमरे में बनता है जिसे हम किचन कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो खाना है वो कहाँ पर बना है, किचन में बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम, या फिर हमने बोला खाना कहाँ रखा हुआ है, खाना किचन में रखा हुआ है। तो वैसे ही हमने कहा कि जो कोशिका है वो पूरा घर है और पूरे घर का जो किचन है, जैसे कि हमने बोला वो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पर ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, तो इस बात से आप क्या समझे कि कोशिका में एक क्या होता है, कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और वहां पर क्या होती है, रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया होती है। पढ़ लें इसी सेम चीज को, हमने बोला कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिका अंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज
present in the food and result in release of carbon dioxide, water and energy। तीन चीजें हमारे पास बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बनी? हमने क्या बोला कि जब एक जीव जो ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेता है वह भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि ग्लूकोज के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा और परिणाम स्वरूप क्या क्या बना, ध्यान दीजिए, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊर्जा बनी। हमने बोला परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी यानी कि जल बना और ऊर्जा बनी। तो तीन चीजें बनती हैं श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। क्लियर इतनी बात कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? पहली बात, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, आपको इस स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन मिले? चलिए आपको सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज है वो कैसे कैसे हुई है। आपने कहा ग्लूकोज जो पाचित भोजन है उसके साथ ऑक्सीजन मिली, जब ऑक्सीजन मिली तो एनर्जी हमें मिली है। यहाँ पर एनर्जी के साथ साथ हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसी को हमने इक्वेशन के रूप में लिखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6। आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को, तब भी आप सेम फॉर्मूला पढ़ते हैं। अपने का C6H12O6 है, इसमें 6O2 यानी कि ऑक्सीजन है, O2 है, ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल आए। और तब आपको क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिला और आपको ऊर्जा मिली। ठीक है, ये आपको इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है। अब आप इस स्लाइड में आपको क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप कौन से उत्पाद बने हैं? चलिए, चलिए, तीन क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बने हैं और इस स्लाइड में, और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। आप पूरा यहाँ पर पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन उठाएंगे। ठीक है, आपने कहा कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? आपने कहा ये लाइन है, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांगक में होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप कौन से उत्पाद बने हैं। ये लाइन आ जाएगी कि कोशिकीय श्वसन के दौरान जब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करूं कि कोशिकीय श्वसन को इक्वेशन के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से समझाइए। एक और क्वेश्चन बनेगा कि कोशिकीय श्वसन को समीकरण के माध्यम से समझाइए। ठीक है, कौन सा कैसे लिखोगे? ये आपके पास समीकरण आ जाती है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कोशिकीय श्वसन को दिखाएंगे। चलिए, चारों क्वेश्चन लिखने और एक एक करके आप अपनी स्लाइड से अब आंसर उठाएंगे और आंसर को लिखेंगे। पूरा पैराग्राफ नोट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखने हैं।
चलिए, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर्स भी आपने कर लिए होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के प्रकार आते हैं। अभी तक आपने जब हमने पढ़ा था अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन, वो थे कोशिका के चरण और श्वसन के चरण। तो श्वसन के चरण अलग है और श्वसन के प्रकार अलग हैं। श्वसन के चरण में हमने कहा क्या आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, पहले एक्सटर्नल आएगा उसके बाद इंटरनल आएगा, ठीक है। या सबसे पहले हम बाह्य श्वसन लिखते हैं, बाह्य श्वसन आंतरिक श्वसन और तीसरा आता है कोशिकीय श्वसन। श्वसन के प्रकार में आप पढ़ेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे आप कहते हैं, एंड अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट करना है यहाँ पर श्वसन के चरण कौन कौन से होते हैं और इन चरण में आपने क्या क्या चीजें समझी हैं, ठीक है। कोशिकीय श्वसन को डिटेल में आपको समझना है। दूसरा, हम बात करने वाले हैं श्वसन के प्रकार में वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। शब्द जैसे कि आपको नाम से ही पता है, वायवीय श्वसन में वायु उपस्थित होती है, अवायवीय श्वसन में वायु उपस्थित नहीं होती है। और वायु में हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। आपने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित होगी और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित होगी, ठीक है। अब हम कहेंगे इस प्रकार का श्वसन, पहले तो दोनों में डिफरेंस को देखेंगे। डिफरेंस आपने मेजर डिफरेंस देख लिया है। ऑक्सीजन, एक प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, एक में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। तो वहां पर श्वसन कैसे होता होगा जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, और इस प्रकार का श्वसन किसमें पाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस कर ली है आप लोग रिवाइज उसे करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।